जब अच्छा होगा प्रचार तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए, क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है द स्टोन एवोल्यूशन, नेचुरल मैन्युफैक्चरर किशन लाल लोहार, नितेश लोहार, स्टोन काविंग, स्टोन वॉल क्लैडिंग, स्टोन जाली, न्यू ब्रिटी इंटरनेशनल स्कूल, सुखेर, उदयपुर, राजस्थान। कमल तले में उस समय कमल के फूल में भी 30 साल पहले की बात कर रहा हूं कि मैं छोटा पला बड़ा हूं, लेकिन भारत सरकार द्वारा उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर पूरा तकमीना बनाकर केंद्र सरकार को भेजे और स्पष्ट कराया कि ये जनजाति बहुल क्षेत्र है, तो इसमें हाईकोर्ट बेंच अति आवश्यक। दूसरा, उदयपुर शहर को B2 शहर की श्रेणी में लेकर सुविधाएं उपलब्ध कराना, इसलिए इसकी घोषणा करें। भजन लाल जी अपनी उसमें बजट में घोषणा करें। उदयपुर शहर में कैंसर हॉस्पिटल की भी अभी जो बात चल रही है, हम देखते हैं कि आदिवासी भाइयों को उदयपुर से बाहर, आदिवासी नहीं आम जनता को, हम जैसे को भी अगर कुछ बीमारी होती तो उदयपुर में जो सुविधा उपलब्ध नहीं है कैंसर की, तो हमें अहमदाबाद, बॉम्बे जाना पड़ता है। उसकी भी इस बजट में उदयपुर में घोषणा करें। उदयपुर शहर में, क्योंकि जिलों की नगरी उदयपुर शहर पूरे राजस्थान ही नहीं भारत में प्रसिद्ध है, इसके सौंदर्य को लेकर विशेष बजट की घोषणा हो और निवर्तमान जो सरकार में घोषित एलिवेटेड रोड, ये समांतर रोड नेटवर्क पर उसकी भी घोषणा हो। आयड नदी के लिए झील प्राधिकरण भी बजट सत्र में घोषणा हो, ये हमारी कांग्रेस की मांग है। अब कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा संगठन में नई ताकत, नई ऊर्जा भरने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी, शहर जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और मंडल स्तर तक कमेटी के लिए एक नया प्रारूप तैयार किया। उस प्रारूप में अगर राजस्थान में कई जैसे 3 विधानसभा क्षेत्र अगर किसी जिले में आ रही है, तो उस विधानसभा क्षेत्र में जहां हमें हमारे पहले 100, 150, 71 तक संगठन की कार्यकारिणी की घोषणा होती, अब उदयपुर शहर की जहां मैं बात करता हूं वहां केवल 31 दिनों की कार्यकारिणी की घोषणा होगी। तो हमारा मानना है कि इसमें हमारे कई वरिष्ठ साथी और कई कांग्रेस जन भी उस कमेटी में आने के लिए हो सके कि जगह नहीं पा सकते, लेकिन मैं आप सबके माध्यम से और उनको भी विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप संगठन में नहीं तो आने वाले समय में हमारे निकाय और संगठन में ऐसी बहुत सी सारी कमेटियां हैं कि वो लोग भी हमें बताएं, हम भी बताएं, हम सब साथ में रहकर काम करेंगे और उदयपुर शहर की नई कांग्रेस संगठन में तस्वीर दिखेंगे। सभी पदाधिकारी जो भी बनेंगे उसको डीसीसी स्तर पर, प्रदेश लेवल पर ट्रेनिंग के लिए, और कोई भी पदाधिकारी जितने बनेंगे उन सब के पास कार्यभार होगा और हर महीने संगठन की बैठक हो गई, जो नई आएगा 3 बैठक में उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होगी, जैसा हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्देश है। जरूरी है क्योंकि उदयपुर शहर में भाजपा के द्वारा हम देखते हैं कि शहर के विधायक ने जहां हजारों की तादाद में 7 फॉर्म नंबर 7 नाम कटवाने के लिए, कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए, जहां उदयपुर शहर के विधायक स्वयं अपने साइन करके फार्म जमा करा रहा है, इसलिए हमें तो बहुत पहले आगे आना होगा।
इसीलिए हम चाहते हैं कि शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता अभी से लग जाए, और हम लग गए। इसको चुनाव का श्री गणेश मान ले कांग्रेस की तरफ से। सर बिल्कुल शीघ्र ही उदयपुर शहर कांग्रेस आपके द्वार के माध्यम से प्रत्येक उदयपुर शहर का मकान, प्रत्येक घर पे जाके हम दस्तक देंगे, जिनमें मैं भाई हर घर में, उदयपुर शहर के हर घर में जाके हर उदयपुर की जनता को जागरूक करेंगे कि उदयपुर शहर में भाजपा ने जो भ्रष्टाचार किया इतने सालों से, जहां तक हम देखते हैं उदयपुर शहर में कितने नेता हैं जिनके पास साइकिल नहीं थी, टू व्हीलर नहीं थी, आज वो बहुत बड़े बड़े, तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है और उसको हम उजागर करेंगे। जब नगर निगम का हमारा वोट आएगा तो जिसने भ्रष्टाचार किया है तो हम सामने लेके आएंगे। ये उम्मीदवारों को जल्दी ला रहे हैं क्या सर, पहले ही इस बार? सर मैं कह रहा हूँ नहीं, कांग्रेस आपके द्वार के माध्यम से हम उम्मीदवारों को भी चयन करेंगे। वार्ड स्तर पर जो बैठक होगी, वार्ड के कार्यकर्ता, वार्ड की जनता की जो पसंद होगी, वो ही कार्यकर्ता चुनाव लड़ने का भागीदार होगा। अभी पिछले जो 6 बोर्ड के जो आपके चुनाव है ना, उसमें जैसे आपने कहा भाजपा जीती रही है, तो ये क्या है कि यहाँ फतेह सिंह तो नाम अलग तय करता है, वहाँ से जयपुर से अलग नाम आ जाता है यहाँ पे कांग्रेस का। बहुत अच्छा प्रश्न है प्रकाश जी भाई साहब। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उदयपुर शहर में फतेह सिंह को संगठन सृजन अभियान के तहत राजस्थान में तीसरा मैं ऐसा अध्यक्ष हूं जो मुझे वापस रिपीट किया है। तो हाई कमान और मेरे जितने नेता है, बड़े वरिष्ठ नेताओं ने मेरा काम को देखकर रिपीट किया है। तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि जब मुझे, अगर पहली बार कोई व्यक्ति जो दूसरी बार रिपीट हुआ, तो मैं भी उनके विश्वास पर खरा उतरने का कोशिश ही नहीं, 100% उनको विश्वास दिलाऊंगा कि इस बार नगर निगम का वोट कांग्रेस का। सर वो नहीं है, मैं कह रहा हूँ पैराशूट जो उतरेगा ना, उसको रोकोगे क्या आप? पैराशूट है तो इस बार हाईकमान ने विधायक का टिकट किसको मिलेगा, उसमें भी अध्यक्षों को राय लेने का, जो हमारे रायपुर में जो अधिवेशन हुआ उसमें घोषणा हुई थी कि एमएलए के जो दावेदार होंगे, चाहे सांसद की दावेदार होंगे, उनकी भी जिला अध्यक्ष जो भी है उनसे राय मशविरा करके उम्मीदवार घोषित करेंगे। आगे वाले कह रहे हो, पिछले वाले कह रहे हो? नहीं, अब आने वाले पिछले वाले तो करो, मतलब जी धोखा देगा आपको? नहीं, नगर निगम, क्योंकि मैं अध्यक्ष अब बना हूं, तो मैं अभी की बात करूंगा, नई बात करूंगा। और रही अब इस बार पार्षदों वाली, तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो कार्यकर्ता जो वार्ड में काम करेगा वो चुनाव लड़ेगा। इसलिए आज हम आप सभी को आमंत्रित इसलिए किया कि आज से हमने भाजपा की ओर से शुरुआत करी है। हमारा संगठन तो मजबूत हो ही रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, अभी तो हमारे पास 10 आए, आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा 20 आएंगे, 50 आएंगे, 100 आएंगे। इस सैकड़ों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी को उदयपुर शहर में तहस नहस करेंगे। आपकी पार्टी से जो नाराज होकर बीजेपी में गए थे, क्या उनको वापस लाने की कोशिश नहीं करेंगे? सर मेरे से मुझे नहीं लगता है कि अगर पार्टी में अगर कोई छोड़कर गया है, तो मैं मानता हूं कि अगर पार्टी की विचारधारा अगर उसको पसंद नहीं तो छोड़ के गया होगा। अगर वो हमारे पास आएगा, बैठेगा, तो कांग्रेस में हम नए जोड़ने के लिए हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। पिछले बोर्ड में नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए आप, पिछले बोर्ड में नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए, जितने का क्या स्ट्रेटजी रहेगी? मैं उस समय अध्यक्ष नहीं था, मैं अभी की अभी बात करूंगा। क्या स्ट्रेटजी रहेगी? मैं बता रहा हूँ, स्ट्रेटजी तो आपको बताएंगे तो फिर वो नहीं, लेकिन हम आपको विश्वास कि हर शहर उदयपुर राजस्थान में जो नए अध्यक्ष बने, तो वो 15 दिन में, 20 दिन में घोषणा हो जाएगी। और अध्यक्ष जी, आप तो ये बताएं कि उदयपुर शहर के अंदर और उदयपुर ग्रामीण, और जिस तरह से नगर निगम की बात की आपने, पिछले 6 बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के बने और विधानसभा भी कांग्रेस हारी है, क्या इस बार जीत पाओगे क्या? सर मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं तो आपको भी विश्वास दिला रहा हूँ, जीते पाएंगे नहीं, हम जीतेंगे इस बार जीतेंगे 100%। इस बार हम जनता को ये समझाएंगे कि आपने 30 साल उन पे बिलीव किया है
विधायक क्षेत्र में भी आपने बिलीव किया है, इस बार एक बार कांग्रेस को मौका देके देखो, फिर आप परिवर्तन महसूस करोगे कि कांग्रेस कैसे काम करती है। उसके लिए न कोई जाति है, न धर्म है, न कुछ चीजें हैं, केवल इंसानियत है और इंसानियत से काम करके विकास का काम करेगी। क्या राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार आई थी, लेकिन उदयपुर के बात करें मेवाड़ में क्यों नहीं आ पाई? उसके कई कारण रहे, मगर जो गलतियां रही है क्या पीछे, क्या कारण मान सकते हैं आप? सर कारण तो मैं बता रहा हूँ कि विधानसभा की जहाँ तक हम देखते हैं कि 13 सूट कि उदयपुर शहर में 13 सूट उदयपुर शहर की जनता बर्दाश्त नहीं है। सबसे बड़ी बात तो आपको बता देता हूँ कि उदयपुर अभी जो 10 वार्ड जो बने हैं हमारे निगम में, उसमें गोगुंदा क्षेत्र भी आता है, उसमें मावली क्षेत्र भी आता है, उदयपुर शहर का ही उदयपुर ग्रामीण का भी आता है। तो हम वहाँ के जितने वरिष्ठ नेतागण हैं उन सब से राय लेके हमारे राय मशविरा हो गया, उन सब के साथ बैठकर पूरी प्लानिंग हमारी जो चल रही है उसके तय अनुसार काम करें। आपका निश्चित रूप से पंकज जी से आने से हमारे बहुत कांग्रेस पार्टी में मजबूती मिलेगी। स्वागत है आप सभी का। और कथनी और करनी में जो गुणा भाग है वो पत्रकारों को भी दिखाई देता है, और राष्ट्रीय स्तर छोड़िए उदयपुर में भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है। आप सोचिए, आयर नदी को नाला बनाकर 75 करोड़ रुपए ये लोग जीम गए। एक दिया है, आप लोग आ जाओ, थूक कर चाट गए हैं, विचारधारा खूंटी पर टंगी हुई है। मोदी के सामने टोटल सरेंडर, देश का आत्मसमर्पण है। हम लोग एक सच्चा राजभक्त ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। नीतियों पर विरोध है और नीतियों के हिसाब से ज्वाइन करें। थैंक यू। जनता सेना का विलय भाजपा में हुआ था, आप जनता सेना के जिलाध्यक्ष थे, आप भाजपा में नहीं जाकर कांग्रेस में आए हैं। तो जनता सेना को भाजपा में जाना ऐसा कोई कहीं मुकर्रर थोड़ी हो। पूरा विलय हो गया। देखिए, विलय संरक्षक चले गए तो पूरे विलय संरक्षक चले गए, वो संरक्षक की इच्छा थी। हमसे पूछा, फ्लाइट के टिकट आए थे, हमने डिनाई कर दिया, हम लोग नहीं जाना चाहते हैं, सीधी बात। तो विचारधारा के लिए सभी स्वतंत्र है। मेरी नीतियाँ और मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मैच नहीं खा रही, और बहुत सारे लोगों की जो उनके डिवोटेड फॉलोअर्स हैं उनकी भी आज नहीं खा रही है। तो बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आपको देश की राजनीति में देखने को मिलेगी। आने वाले समय चुनाव लड़ने का इरादा है आपका? देखिए, वो पार्टी का निर्णय है, पार्टी उचित समझेगी तो लड़ाएगी, नहीं तो संगठन का काम करेगी। आज जैसे कि जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह जी भिंडर है, आज उनका जन्मदिन है। बिल्कुल, आज ही आपने कांग्रेस बधाई लेके आया हूँ, बधाई लेके आया हूँ। वो मेरे पूर्ववर्ती नेता हैं, उनके सम्मान में कहीं कमी नहीं है, और वो राज परिवार से आते हैं। मेवाड़ में महाराणा प्रताप के परिवार से संबंध रखते हैं। पूजनीय है, सम्माननीय रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं है। ठीक, आप आज किस संदर्भ में प्रेस वार्ता रखी गई और आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है कांग्रेस की? आज प्रेस वार्ता उदयपुर शहर में करीब 30 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम में बोर्ड है, उसको भ्रष्टाचार को लेकर उस बोर्ड को नेस्तानाबूद करने के लिए हमारी जो साइड जिला कांग्रेस कमेटी की कार्य योजना है, बूथ स्तर पर, वार्ड स्तर पर कांग्रेस कैसे मजबूत हो, इसको लेकर आज हमने बैठक रखी। और हमारी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में आज कांग्रेस की विचारधारा और नीतियों को लेकर भाई पंकज जी सुखवाल भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे हैं, जनता सेना के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। आज इनके नेतृत्व में युवा साथी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है, 20 साथियों ने, तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। निश्चित रूप से आपके आने से कांग्रेस पार्टी और अधिक मजबूत हुई। इसको लेकर उदयपुर शहर ने, उदयपुर में कांग्रेस आपके द्वार के माध्यम से
प्रत्येक मकान पर, प्रत्येक घर पर सभी कार्यकर्ता, मैं स्वयं और मेरी पूरी कांग्रेस की टीम, जनता, कांग्रेस आपके द्वार के माध्यम से जनता को, जो भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्टाचार है उस मामले में उस जनता को अवगत कराए। जहां तक हम लेते हैं कि करोड़ों रुपए का जो घोटाला आयड नदी के नाम पर, स्मार्ट सिटी के नाम पर, जिस तरह से उदयपुर शहर में इन्होंने भ्रष्टाचार किया, ये जनता को आप सभी के माध्यम से हम पहुंचाएंगे। तो ये एक शुरुआत है हमारी। आज से आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी के कितने ही युवा और कितने ही नेता हमारे शहर कांग्रेस में और कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। ये शुरुआत है। क्या मानसिकता से आपने आज? देखिए, मानसिकता राष्ट्रवाद की बात है। आज जिस प्रकार से चलते युद्ध में अमेरिका हमारे देश की संप्रभुता को चैलेंज करते और कहेगा सीज फायर कर लो, और नई दिल्ली को जो घोषणा करनी चाहिए वो वॉशिंगटन डीसी करेगा, तो ये हमारे लिए डूब मरने की बात है। और ये छोटी जो हमारी याददाश्त को एक शॉर्ट टेम्परनेस हो गया है कि हम लोग भूल जाते हैं, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। दिल्ली में बम विस्फोट हुए, बेगुनाह नागरिक मारे गए, हमारा प्रधानमंत्री घायलों से मिलने की जगह भूटान गया है। क्यों गया है? क्योंकि उसको ट्रेड डील करनी है। किसके फेवर में करनी है ये बहुत लंबे विषय है, लेकिन स्थानीय स्तर की बात करें तो स्थानीय स्तर पर 1000 करोड़ का घोटाला इन्होंने 272 प्लॉट के मामले में किया, जिसकी जांच चल रही है। और उसमें हमने एक उदयपुर का ही हमारा कार्यकर्ता, वही हमारा पार्टी, और हम लोग उसको हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं। ठीक है, ये बात तो सीधे सीधे आज से नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। पैन इंडिया लेवल पर भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने का मादा केवल मात्र कांग्रेस में है। तो हम लोग जो ऐसे जो देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसके विरुद्ध हमको अगर लड़ाई लड़नी है तो उचित पहलवान हमको चाहिएगा। हम इनके साथ मिलकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। शहर की स्थिति आपने देखी है, चलने को सड़कें नहीं है, आवारा कुत्ते, पशु, छोटे छोटे बच्चों को नोच रहे हैं। कानून व्यवस्था की प्रदेश में स्थिति की सरेआम मजदूर सुबह 4 बजे घर से मजदूरी करने निकल रहा है और नशेड़ियों ने पकड़ के चाकू घोप घोप के मार दिया, और प्रशासन की असंवेदनशीलता कि उस घायल से आधे घंटे थाने में बिठा कर अगर बयान ले रहे हैं। सरकार के नाम पर प्रदेश में मजाक चल रहा है। स्थानीय स्तर पर नगर जो निगम की स्थिति, तो आप लोग सब भुगतभोगी, हम सब एक ही शहरी हैं। तो जो स्थिति उदयपुर की है, उदयपुर की जनता को भी इस बार जन जागरण करेंगे, जो भी करना है करेंगे, लेकिन वैचारिक मतभेद है। और इन्होंने जो विपक्ष में रहते हुए जो बड़ी बड़ी बातें की थी, उनसे उलट काम आज अगर ये कर रहे हैं सत्ता प्राप्त करने के बाद, तो इनका विरोध करना अवश्यंभावी है। और इसी के चलते नीतियों का, राष्ट्रव्यापी नीतियों का और स्थानीय स्तर की नीतियों के विरोध के स्वरूप हमने आज कांग्रेस ज्वाइन किया, और बहुत गौरव महसूस करते हैं कि कांग्रेस सरदार वल्लभ भाई पटेल की पार्टी है। लोह महिला हमारी इंदिरा जी की पार्टी है, जिन्होंने आम नागरिकों के पर अत्याचार होते हुए दूसरे देश में शांति सेना भेजकर उनकी भी सुरक्षा और संरक्षण किया। तो हम विश्व शांति की कामना वाली पार्टी। पंकज जी, आप एक सवाल था, जैसे आपने कहा है गौरव है, ठीक है, एक गौरव पहले भी था जो चला गया, आप तो नहीं जाएंगे? ठीक है, आप गौरव की बात कर रहे हैं। सुनिए, गौरव से मुझे नहीं मतलब, गर्व और गौरव अलग चीज है, वो गौरव अलग है, पता नहीं काय का गौरव है। दीपक का काम है अंधकार मिटाना, जहाँ रहेगा रोशनी लौटाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक मिनट, एक फोटो ले लो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है द स्टोन एवोल्यूशन, नेचुरल मैन्युफैक्चरर किशन लाल लोहार, नितेश लोहार, स्टोन कावन, स्टोन वॉल क्लैडिंग, स्टोन जाली, नियर विटी इंटरनेशनल स्कूल, सुखेर, उदयपुर, राजस्थान। जब अच्छा होगा प्रचार, तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए। क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें।